हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सैग। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, और वो टॉपिक है पेंशन स्कीम। जिसके पीछे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भागते रहते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मुद्दा निकालते हैं, लाइक उसको थ्रेटनिंग देते हैं, ये सब चीजें। वो पेंशन स्कीम का नाम है ओल्ड पेंशन स्कीम। और आप सब जगह देखिए, देख लिया होगा कि ओल्ड और न्यू के बीच में बहुत जगह में कंपैरिजन दिया गया है, डिफरेंसेस दिया गया है। बट आजकल का रिसेंट ट्रेंड चल रहा है गारंटेड पेंशन स्कीम के ऊपर, जो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि ये तीनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, ओल्ड में, न्यू में और गारंटेड के बीच में। ठीक है, जो डिटेल व्यू में दिखेंगे, हम टेबुलेटेड फॉर्मेट में दिखेंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको पूरा क्या फंडा है इसमें। टेबुलेटेड फॉर्मेट में इजी वे में मैं समझाऊंगा। पूर फुल वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, हौसला बढ़ा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे हम तीनों के बीच में ही डिफरेंशिएट करेंगे, ओपीएस, एनपीएस, जीपीएस। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट हम करेंगे टाइप ऑफ पेंशन से। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका डिफाइंड बेनिफिट स्कीम होता है। जैसे कि डिफाइंड बेनिफिट स्कीम का मतलब है, जैसे कि आपको गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट का सर्वेंट है, आप गवर्नमेंट आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन के आकार में आपको वो बेनिफिट देता है, विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन टू वर्ड्स पेंशन। ओके। तो एनपीएस में क्या होता है कि जैसे कि ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, मतलब आप जितना आप भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट भी दे रहा है उसके तरफ से, ये कंट्रीब्यूशन स्कीम हो गया। गारंटेड पेंशन स्कीम में वही सेम चीज है, कंट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा, गवर्नमेंट का भी रहेगा, एम्प्लॉय का भी रहेगा, प्लस ये जो गैप है ना, वो गैप फिलअप करेगा गवर्नमेंट जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। और ये पेंशन कैलकुलेशन कैसे होता है? पेंशन कैलकुलेशन ओपीएस के केस में आपका सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, सर्विस कितना साल का आप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और लास्ट ड्रॉन जो सैलरी मिल रहा है ना, टिपिकली यही होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी का। और अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो फिर जो एवरेज अर्निंग होगा लास्ट 10 मंथ का, उसको भी कैलकुलेशन किया जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो ये बेनिफिशियल रहता है हमेशा। तो न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आपका जो कितना आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, या फिर मार्केट क्या परफॉर्मेंस कर रहा है उस टाइम में जब इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका पेंशन। ठीक है। और जो गारंटर पेंशन स्कीम में ये एक फिक्स पेंशन अमाउंट गवर्नमेंट ने अभी न्यू पॉलिसी जो निकल रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली किया था, उसी बेसिस में। जैसे कि अभी स्टडी स्टडी किया गया था कि एनपीएस में जो जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जब एंड में हमको हमको पेंशन मिलेगा ना, वो 33% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। बट ओपीएस में केस में ये 50% ऑफ बेसिक पे मिलता था। ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि ये गारंटेड फिक्स्ड अमाउंट पेंशन अमाउंट देगा। ये क्या करेगा कि 33% माइनस प्लस गैप, जितना गैप रहेगा 50% के, 50% को टारगेट बनाने के लिए वो गैप वो फिलअप करके वो आपको दे देगा। ठीक है, इसलिए गारंटेड फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ये जो गारंटेड पेंशन अमाउंट कितना मिलेगा, गारंटेड मंथली पेंशन, जो जो मंथली पेंशन है आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी का, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में। इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम एक चमत्कार जैसा है। ठीक है। बट न्यू पेंशन स्कीम में कोई गारंटेड पेंशन नहीं है भाई। इसमें जो जब मार्केट कुछ खराब हुआ, मार्केट का परफॉर्मेंस खराब हुआ, उसी हिसाब से आपका भी पेंशन भी डिपेंड करता है। ठीक है। और गारंटेड पेंशन स्कीम में, जैसे कि मैं बोला, मैंने आपको भी एक फिक्स्ड पेंशन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रहा है, अभी अभी चल रहा है ये पॉलिसी। सारे गवर्नमेंट सारे अप्लाई अप्लाई भी कर देंगे इसको जल्दी जल्दी में। ठीक है। और ये स्टेबिलिटी भी एक मेंटेन करेगा रिटायरमेंट के टाइम में। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है ओल्ड पेंशन स्कीम में? ये नील रहता है, एम्प्लॉय कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता। न्यू पेंशन स्कीम में ये 10% बेसिक पे प्लस डीए में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है, और गारंटेड पेंशन स्कीम में भी सेम ही रहता है। ठीक है। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में, ओल्ड पेंशन स्कीम में 100% एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन रहता है, कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के द्वारा दिया नहीं जाता है। और जो न्यू पेंशन स्कीम में 10 और 14%, कोई कोई स्टेट 10% ही रखा है अभी तक, और कोई 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 जैसे सेंट्रल का 14% और बेसिक पे प्लस डीए है। और गारंटेड स्कीम में भी सेम ही है। ठीक है। और पोर्टेबिलिटी का बात करें तो लिमिटेड पोर्टेबिलिटी होता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, क्योंकि ये जो होता है, ये सारे गवर्नमेंट एक बार सारे एम्प्लॉय के लिए सेम ही रखते हैं, सारे जो गवर्नमेंट स्टाफ है उनके लिए सेम रहता है, तो इसीलिए जो वेरिएशन, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है। बट न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें हाईली पोर्टेबल होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कौन सा फिर से एम्प्लॉयर चूज करते हैं, कौन सा हायर एम्प्लॉयर को जाते हैं, मतलब हायर पे स्केल में कोई किसी अलग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, या फिर लोकेशन कहीं पे चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बीच में भी ये डिफरेंशिएट करता है।
और जो गारंटर पेंशन स्कीम है ये लिमिटेड पोर्टेबिलिटी होता है, क्यों? बिकॉज ये जो पेंशन स्कीम है ना, ये तो एक स्पेसिफिक एनपीएस प्लस जैसे कि कोई स्टेट का पेंशन स्कीम उसमें जुड़ा होता है, इसलिए ये जो पेंशन इसमें जो पोर्टेबिलिटी है ना ये बहुत कम रहता है, ये क्योंकि ये गवर्नमेंट वहां पे ऑलरेडी डिसाइड कर देता है किसी भी स्टेट के। यहाँ पे अगर हम विड्रॉल ऑप्शन का बात करेंगे तो लिमिटेड विड्रॉल ऑप्शन ओल्ड पेंशन स्कीम में रहता है, लिमिटेड मतलब नहीं ही रहता है मान लीजिए। बट एक अच्छा चीज आपको मिलता है कि 40% आप कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कर सकते हैं, आपका जो टोटल पेंशन में से 40% आप कम्यूटेशन कर सकते हैं, ये एक अच्छा बेनिफिट है आपको, ठीक है। बट न्यू पेंशन स्कीम में ये पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपने कुछ चाहे तो आप कुछ विड्रॉल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये लमसम विड्रॉल भी आप लगभग नहीं कर सकते, ठीक है। गारंटेड पेंशन स्कीम में ये क्या होता है कि आप पार्शियल और नो विड्रॉल ऑप्शन भी आप रहेगा, क्योंकि ये एक रेगुलर पेंशन के तरफ से गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रहा है कि ये एनपीएस प्लस जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, ये गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसको ज्वाइन करके ये पेंशन स्कीम निकाला जा रहा है, इसी वजह से ये विड्रॉल ऑप्शन नहीं रहेगा ज्यादा। तो रिस्क टॉलरेंस की बात करें तो ये जो ऑल पेंशन स्कीम है उसमें टोटल रिस्क ही नहीं लेता है, जैसे कि पूरा लो रिस्क होता है, क्योंकि अमाउंट तो गारंटेड है भाई आपका, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम में ये हाई रिस्क रहता है, बिकॉज पेंशन डिपेंड करता है मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर। और जो गारंटेड पेंशन स्कीम है उसमें डिपेंड करता है कि आपको भी लो रिस्क रहता है, बिकॉज आपको यहाँ पे भी वही गवर्नमेंट ने आपको एक श्योरिटी जैसा दे दिया है कि भाई आपको पेंशन अमाउंट गारंटेड है। और अगर मैनेजमेंट ऑफ फंड का बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट ही मैनेज करता है उनका फंड, जैसे कि कोई पेंशन स्कीम का तो ओनली गवर्नमेंट ही मैनेज करता है। बट न्यू पेंशन स्कीम में ये जो इन्वेस्ट होता है इंस्ट्रूमेंट, जो भी पेंशन फंड मैनेजर्स डिसाइड हुआ है उसके द्वारा इन्वेस्ट होता है, पीएफआरडीए उसको मेंटेन करता है। बट गारंटेड पेंशन स्कीम में ये इसमें दोनों मेंटेन करते हैं, इसमें एनपीएस ही मेंटेन करता है, एनपीएस पीएफआरडीए ही सारे और पेंशन फंड मैनेजर ही सारे मेंटेन करते हैं। बट एट द एंड जो स्टेट का पेंशन स्कीम है वो भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो इसी वजह से इसमें तीनों लोग इसमें यहाँ पे आप हम अगर एन्युटी ऑप्शन का बात करते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम में ये जनरली फिक्स्ड होता है मंथली पेंशन, इसमें कोई एन्युटी का प्रॉब्लम नहीं है। बट न्यू पेंशन स्कीम में इसमें क्या होता है कि आपने मिनिमम 40% आपको एन्युटी में करना ही पड़ेगा, आप 40% से ऊपर तक आप एन्युटी में डाल सकते हैं, बट मिनिमम 40% आपको करना पड़ेगा। गारंटेड पेंशन स्कीम में भी सेम है, आपको 40% मिनिमम करना पड़ेगा, बट जैसे कि स्टेट का, कोई स्टेट का हो सेंट्रल का हो, उसमें कोई पेंशन के साथ इंक्लूड होता है एनपीएस का जो पेंशन है, इसी वजह से यहाँ पे गारंटेड कुछ माना के जा सकता है, ठीक है। 40% आप डाले भी तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ओके, अगर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का बात करते हैं तो पेंशन अमाउंट जो होता है ये स्टेबल होता है, ये इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं होता है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। न्यू पेंशन स्कीम के लिए ये फ्लक्चुएट करता है मार्केट कंडीशन के ये में फ्लक्चुएट होता है जब, क्योंकि ये जो होता है ये आपका रियल वैल्यू में इफेक्ट करता है, बिकॉज ये महंगाई अगर बढ़ गया तो फिर ये आपका इफेक्ट करेगा। गारंटी पेंशन स्कीम में ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी गैप होता है गवर्नमेंट उसको फिल अप कर देता है, ठीक है, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट का अगर बात करते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम में बहुत लोगों को मिलता है, जैसे कि आपका अगर वाइफ है हस्बैंड है उनको मिल जाएगा, आपको अनमेरिड और कोई भी विडो है वो उनको मिल जाएगा, डिवोर्सी अगर डॉटर आपका डिवोर्सी है वो उनको मिल जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन है तो उसको मिल जाएगा, आपका डॉटर मिल जाएगा, और आपका अगर मदर और फादर जिंदा है तो उनको भी मिल जाएगा। बट न्यू पेंशन स्कीम में ये सब नहीं होता है, इसमें लिमिटेड होता है बेनिफिट, ये ओनली आपको वाइफ और हस्बैंड को मिल सकता है या मम्मी पापा को मिल सकता है, इतना मिल सकता है। गारंटेड पेंशन स्कीम में भी सेम है, तो इसीलिए इसमें लिमिटेड है। बट अगर बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में, ओल्ड पेंशन स्कीम उसमें आगे रहता है। यहाँ पे हम अगर टैक्स बेनिफिट का बात करते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा डिडक्शन के ऊपर, ठीक है। बट न्यू पेंशन स्कीम में ओनली आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, वो फिर 1.5 लाख तक आपको मिल जाएगा टायर 1 में, बट टायर 2 में कोई भी नोट टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा आपको। बट गारंटेड पेंशन स्कीम में इसमें भी वही सेम केस है, टायर 1 में आपको डिडक्शन मिल जाएगा बट टायर 2 में आपको नहीं मिलेगा। अगर पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम कितना पॉपुलर है देश में, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ये पूरा पॉपुलर एक स्कीम है पेंशन के लिए। बट अगर न्यू पेंशन का बात करते हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी पॉपुलर है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में इसको इतना पॉपुलैरिटी माना नहीं जा सकता, ठीक है। बट गारंटेड पेंशन स्कीम में ये लेस का मन है, मतलब अभी अभी आ रहा है कॉन्सेप्ट, एक आया है वहां निकल के, तो इसलिए यहाँ पे भी एक गारंटेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को।
तो अगर बर्डन ऑफ एक्सचेकर की बात करते हैं, गवर्नमेंट फंड के ऊपर बात करते हैं कितना बर्डन रहता है, तो ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, इसमें बहुत ज्यादा बर्डन रहता है गवर्नमेंट का। ये एंटायर पेंशन कॉर्पस ही पूरा बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। पर न्यू पेंशन स्कीम में ये छोटा बर्डन रहता है, मंथली मंथली में बर्डन आता है थोड़ा सा। ये जो 10 और 14% कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है एमपीएस को, तो इसलिए गवर्नमेंट को इतना बर्डन नहीं आता है। पर अगर गारंटेड पेंशन स्कीम का बात करते हैं, तो फिर 10-14% जो भी है वो तो इन्वेस्टमेंट तो रहा, वो तो पर मंथ पर ईयर करके रह गया। प्लस जो गैप है ना, वो उसका फाइनल रिटर्न में प्रॉमिस पेंशन में जितना 50% ऑफ लास्ट लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो इसमें बहुत चीजें रहता है कि इसमें थोड़ा सा बर्डन रहता है गवर्नमेंट को। बस ज्यादा भी नहीं, 20% अप्रोक्सीमेटली वो बर्डन रहेगा गवर्नमेंट को मंथली, ठीक है। हम अगर प्राइस राइज के ऊपर बात करते हैं, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे कि जो डीए बोलते हैं या डीआर बोलते हैं, पेंशन के लिए डीआर बोलते हैं, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होता है आपका, और प्लस आपको डीआर भी मिल जाता है हर मंथ, और जो 6 मंथ में जो डीआर डिक्लेयर होता है। बट न्यू पेंशन स्कीम में ये सब नहीं मिलता। न्यू पेंशन स्कीम में नील ही आपको मिलता है, और गारंटेड पेंशन स्कीम में ये आपको नहीं मिलता है। देखिए, गारंटेड पेंशन स्कीम में आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% वो दे देगा गवर्नमेंट, बट डीआर आपको नहीं देगा। इसमें एक जानने वाला बात है। अगर हम करेक्शन की बात करें, आपका कोई अगर पेंशन में कोई करेक्शन रहता है, कोई पेंशन पेपर में कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसी ये सिंपल है, ये आपका बहुत गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रीमलाइन करके रखा है, आजकल ऑनलाइन में भी हो जा रहा है। बट न्यू पेंशन स्कीम में ये थोड़ा टेडियस है, ये आपका एनएसडीएल के साथ बात करना पड़ेगा अगर कोई मेजर कुछ भूलभाल हुआ है, या अगर कुछ ये हुआ है। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, बट फिर भी अगर कुछ होता है तो फिर ये गवर्नमेंट ही थोड़ा सा उनको एनएसडीएल से पूछना पड़ता है। गारंटेड पेंशन स्कीम में भी सेम है। बट अगर रेगुलर और वॉलंटियर रिटायरमेंट की बात करें, अगर मान लीजिए हम वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिए, तो गवर्नमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम में इक्वल बेनिफिट मिलता है। बट न्यू पेंशन स्कीम में आप अगर 60 ईयर्स में रिटायर कर रहे हैं, तो फिर आपको 60% ही पेड मिलेगा, और 40% एन्युटी को चला जाएगा, ठीक है। अगर आप 60 साल से पहले आप करते हैं, तो फिर आपको 20% आपको ही ओनली मिलेगा सैलरी का, ठीक है। और 80% बाकी एन्युटी में चला जाएगा। और आप गारंटेड पेंशन स्कीम में भी सेम ही है। और इसमें कौन कौन सा स्टेट यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट किए हैं, और ये सारे स्कीम को इम्प्लीमेंट किए हैं रिसेंटली, ये तो आपको तो पता है कि तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल ये सब ऑलरेडी पहले से ही, वो कभी भी एनपीएस में गए ही नहीं है, हमेशा ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रहे हैं। बट अभी अगर बात करें, तो ओल्ड पेंशन स्कीम रिसेंटली डिक्लेयर किया है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, ये पांचों स्टेट ने ही ओल्ड पेंशन स्कीम को डिक्लेयर किए हैं। न्यू पेंशन स्कीम का बात करें, तो सारे स्टेट ऑलमोस्ट न्यू पेंशन स्कीम में ही इंक्लूडेड है, और यूनियन टेरिटरीज में भी वो, बट ओनली तमिलनाडु और त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल को छोड़ के। बट गारंटेड पेंशन स्कीम फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश ने डिक्लेयर किया है, जो गारंटेड पेंशन स्कीम का कॉन्सेप्ट लेके आया है, और पॉलिसी को उसी हिसाब से पास भी किया है पार्लियामेंट में। तो इसीलिए ये आंध्र प्रदेश से शायद लग रहा है कि फ्यूचर में गारंटेड पेंशन स्कीम का बात उठ सकता है। यहाँ पे एक द इकोनॉमिक टाइम्स का एक ग्लिम्स निकला था पेपर में, जो इसको मैंने कट करके यहाँ पे लगाया हूँ, ये सोर्स वहां से ही लिया हूँ। उसमें एक आर्टिकल था, ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये जो 3 चार्ट में ये एक्सप्लेन किया गया है पूरा टर्म, पूरा सिस्टम को। तो इसमें ये जो फर्स्ट चार्ट आप देख रहे हैं, ये जो एनपीएस बेनिफिशियल इन लॉन्ग टर्म एंड राइजिंग हाई पेंशन बर्डन टू, ये जो इसमें लिखा गया है ना, आप देखेंगे कि इतना पेंशन का सिस्टम चल रहा है ना, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है टैक्स में ना, पेंशन, वो पेंशन के ऊपर ही चला जाता है। और ये एक्सपेक्टेड कि 32% हो जाएगा तक 2031-32 तक, ठीक है। ये चीजें, ये तो गलत है, ये तो फाइनेंशियल बर्डन ही पड़ रहा है पूरा सिस्टम के ऊपर। तो ये जो एनपीएस लॉन्ग टर्म के लिए ये बेनिफिशियल है बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेट आज का डेट में ज्यादा शेयर अपना दे रहा है। कोई कोई अगर 10% था, कोई सब लोग 14% करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें क्या होगा कि लास्ट में उनको बर्डन नहीं रहेगा टोटल। तो जो हाइब्रिड ऑप्शन है, ये आंध्र प्रदेश ने प्रपोज किया था, जीपीएस मॉडल। जो इसमें क्या करता है, मैं जैसे आपको पहले से बता दिया गया था कि 13% बेसिक पे वहां पे आपको एनपीएस से मिल जा रहा है, ऑलमोस्ट मिल जा रहा है। और जो गैप पर्सन है, वो पेमेंट करेगा सरकार, गवर्नमेंट से, आंध्र प्रदेश सरकार। पर एक आरबीआई का 2003 वाला एक ग्रुप जो था बीके भट्टाचार्य के द्वारा, उसमें हाइब्रिड मॉडल एक प्रपोज किया गया था। उसमें बोला गया था कि हम जो
50% जो लास्ट पे ड्रॉन सैलरी का है ना, इसमें ये इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि 50% ऑफ जो एवरेज पे है लास्ट 36 मंथ में, मतलब 3 साल में, उसको हम उसी सैलरी को हम कैलकुलेट करके जितना हो रहा होगा आपका लास्ट, मतलब जो एवरेज बन रहा होगा उसी को हम देंगे आपको गारंटेड पेंशन, ठीक है। बट क्या आंध्र प्रदेश मॉडल क्या ऑफर करता है, इसमें ऑफर करता है कि भाई आपका जो 33% आपका हो रहा था बेसिक पे का पेंशन जो बन रहा था एनपीएस में, उसको हम बढ़ा के हम कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे, मान लीजिए 21.80% या 20% कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि आपका 50% बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें एक्सपर्ट जो बोलते हैं कि भाई एनपीएस जो है ना वो बेनिफिट तो एम्प्लॉय के ऊपर ही ज्यादा बर्डन डाल देता है, ये कोई फिक्स पेंशन भी गारंटेड भी नहीं करता है, ठीक है। और एक्सपर्ट ये मानना है कि लीव एनकैशमेंट और पेंशन जो कम्युटेशन होता है, इसको बंद कर देना चाहिए ऑफिस, जो ओपीएस अवेल करते हैं, ठीक है। और ये जो भी बेनिफिट जो भी मिलता है ओपीएस में, वो सबको बंद कर देना चाहिए। तो शायद मैं भी सोच रहा हूँ कि ये आपका राय होगा, या आप कमेंट करके बोलिए जरूर। अगर कहीं पे आपको भूल लगा कुछ या फिर करेक्शन का जरूरत है, तो आप जरूर सजेशन में डालिए और कमेंट भी करिए उसमें। और अगर कोई न्यू न्यू वीडियो के लिए आपको जानकारी चाहिए तो फिर आप जरूर कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा डिटेल में। थैंक यू गाइज।